बोला था कि हमें मीडिया के ऊपर भरोसा है, तो उन्होंने मीडिया के ऊपर हाँ कि चाह रहे थे कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मैं बचा हुआ हूँ, इस तरह से एक बयान है। जी जी मीडिया के ऊपर उनको भरोसा था। अब मीडिया वाले के रूप में वो लोग आके मार दिए, तो पुलिस को पहले से उनका तलाशी आप जो भी हो पहले से यहाँ तलाशी लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जैसे हम लोग भी यहाँ कवरेज के लिए आए तो हमारी तलाशी नहीं होती है। नहीं तो लेना चाहिए, ये गलत है ना अब आपको लेना बदनाम इतना करा दिया गया है ना। अब आप लोग पे तो एक दाग लग गया ना। मीडिया के रूप में आए ना, उन्होंने मारा। उनका आधार कार्ड, उनका चैनल क्या था अच्छा, इससे पहले भी अतीक अहमद का मतलब हाथ बांध के लाए कभी आपने देखा है? कभी नहीं आए। कभी देखा है आपने? इससे एक दिन पहले आए थे तो अलग अलग गाड़ी में आए थे। ये बताइए और एक आज साथ दो आदमी कल का आए थे तो एक हथकड़ी गाड़ी बांधना में है आए थे। कानून में, हमें कानून में है एक साथ दो लोग का हथकड़ी बांध कभी सकते हैं। कोई अभी उसका जुर्म अभी क्लियर नहीं हुआ कि वो मुजरिम है, तो हथकड़ी किस बेस पे? वही चीज़ है ना। उनको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी। उससे हम लोग सहमत हैं कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई है। उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी, तो फिर कम से कम उनके साथ कुछ तो रियायत करना चाहिए। उनको कुछ तो रियायत करना चाहिए कि बिल पहले दिन जब वो मेडिकल के लिए आए थे तो उनके साथ काफ़ी फोर्सें थी। अगर हमने किसी दिन जैसे पहली बार जब वो आए थे तो उनके साथ फोर्सें ज़्यादा थी और कल जब आए हैं तो फोर्सें कम थी। पुलिस वालों से हमने ये सवाल किया कि भाई जब आप लोग पहले दिन आए तो उस दिन फोर्स ज़्यादा लेती है, दूसरे दिन जब आप लोग आए तो फोर्स कम थी। तो पुलिस ने ये कहा कि पहले दिन असद का इनकाउंटर हुआ था इसलिए सिक्योरिटी टाइट थी, दूसरे दिन रेगुलर रूटीन में ले गए थे। इस पे आप असद की मिट्टी भी तो थी, नहीं तो जिस दिन उसी दिन असद की मिट्टी हुई है। कल ही असद की मिट्टी हुई है। उसी दिन सांसद जी भी खत्म कल ही असद की उसी दिन सांसद जी भी खत्म हो चुके हैं। 10:30 बजे असद का 10:30 बजे असद की मिट्टी हुई है। उसके बाद 9:30 बजे इनका। आप लोग क्या इधर आसपास के इलाके में उनको कैसे जानते हैं आप लोग अतीक अहमद को? उनका इतना बड़ा नाम है आप नहीं जानते? उनका इतना बड़ा नाम है आप नहीं जानते? हेल्पिंग नेचर था उनके वजह ना, गरीबों का मसीहा थे, समझ लो बस। लेकिन बाकी लोग तो माफिया कहते हैं उन्हें। माफिया विपक्ष वाले कहा थे ना, वो क्या बनाया है उनको बना रहे हैं। उनका माफिया कहा थे, माफिया रहे नहीं ना। बदनाम किया जा रहा है उनको, खाली बदनाम किया जा रहा है कि वो माफिया हैं वो बस। उनके नालायक जो उनके रिश्तेदार है ना, वो सब उनका माफिया बनाए दिए नहीं। वो आदमी ठीक रहे, समझ गए ना। शादी कराना हो तो उनके पास जाने से ये नहीं पूछा जाता कि कौन जात के हो कौन धर्म के हो। आप बेहिचक जाइए, पूरी शादी का खर्चा मेरे तरफ से। लेकिन उनके ऊपर भी कई सारे आरोप थे, जैसे राजू पाल का मर्डर हुआ, उसमें उमेश पाल के हत्याकांड में आप लोगों ने देखा होगा असद की तस्वीरें उसमें थी, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे गोली चलाते। उसको तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है भाई, बताइए। वो तो ठीक है। कौन से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर मतलब वो हुकूमत वो नहीं ना खुद नहीं बन जाना चाहिए। केस नहीं ना? बताइए हमको, आप ही बताइए कौन से ऐसे मतलब नेता हैं जिनके ऊपर केस नहीं ना? जो पाल हत्याकांड में उनका फुटेज देखा गया तो उसको कानून सजा देगी कि आप सजा देंगे? उसमें तो पुलिस ने इनकाउंटर किया और पुलिस ने वो तो आदेश था कि अगर इनको कहीं देखा जाए इन शूटरों को तो इनकाउंटर कर दिया जाए। चलिए वो एक नॉर्मली तौर उनका सर वायलेंस कहीं से भी गलत सही नहीं होता, चाहे वो उमेश पाल मारे गए हैं। लेकिन अगर ये कानूनी प्रक्रिया से अगर ये सज़ा दिलाई गई होती तो कानून व्यवस्था पे हमारा विश्वास बढ़ता, हमारा देश का संविधान विश्वास बढ़ता। यहाँ तो कानून व्यवस्था से विश्वास टूट गया ना। यहाँ तो हम कहते हैं उमेश पाल के साथ गलत हुआ, राजू पाल के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया से इनको सज़ा दिलाई, फांसी दिलाई जाती, हम आपके सपोर्ट करते हैं, हमको कोई तकलीफ ना होती। लेकिन ये इनकाउंटर हो, चाहे पुलिस की तरफ से वायलेंस हो, चाहे पब्लिक, सर वो तो क्रिमिनल थे ना, उनके पास 302 का केस चार्ज हुआ ना, फाइल चार्ज लगा ना 302 का। बिल्कुल 302 लगे। एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे लगे ना, पुलिस वाले के ऊपर से कोई चार्ज लगेगा क्या? वायलेंस हुआ ना, वायलेंस के खिलाफ होना चाहिए सर। वायलेंस पुलिस ऐसा कह रही कि आत्मरक्षा में फायरिंग की, जो पुलिस की थी। सर पुलिस की थ्योरी है, लेकिन ये पुलिस भी आप भी जानते हैं कि ये थ्योरी कितना हद तक सही बैठता है। आप दिखा रहा कालबन अस्पताल में 18 नहीं 10 राउंड की फायरिंग। 10 राउंड की फायरिंग हुई, उसमें कुछ पुलिस वालों को भी तो लगना चाहिए। पुलिस वाले एकदम इंतजार में रहे हैं कि मार लें, एकदम मर जाएं तो के बाद हम जाए इनका पकड़ी। पहली गोली चलाते उतने पुलिस वाले काहे के लिए पुलिस है यार, भर्ती कर लिए। प्यार से भरा हुआ है पुलिस को, मतलब हमारी सुरक्षा। हाँ, उनके पास असला नहीं रहा, उनके पास असला होता है वो मार देते हैं गोली, पीछे से पकड़ छोड़ कर रहे थे।
जो पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं कि अचानक से हमला हुआ और पता नहीं है। अचानक से पीछे से पकड़ रहे थे, वो साहब नहीं आ रहे। इतने असलहे हैं हमारे आदमी देखने के लिए थोड़ी नहीं। हमारे आदमी के पास हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिंदे आदमी के पास छोटे छोटे लड़कन पहुँच गए हैं। अभी आज संसद जी अतीक अहमद मर चुके हैं, हमको उनके पास मिट्टी नहीं देने, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं हमारे आदमी के पास, और जिंदे आदमी के पास लड़कन पहुँच गए। कैसे पहुँच गए? हम लोग को जाने देना मिट्टी में भी। जब वो जिंदे थे तो कहाँ कोई उनके सब पहुँच रहे हैं, आम नाने लड़के पहुँच रहे हैं। अब इतनी समय वो मर गए हैं, इतनी समय वो खत्म हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, तो अब हम लोग क्या करें? अब तो हम लोग जा ही सकते हैं ना मिट्टी देने। अब बताइए, हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस जो कह रही है कि सिक्योरिटी बंदोबस्त लगा रखा है, चूँकि उनकी पत्नी शाइस्ता वो भी नामजद है किसी मुकदमे में और वो फरार बताई जा रही, तो उनकी तलाश के लिए नकाब वाली जो नकाब पहन के उनको पकड़े ना। अब हम लोग नकाब पहने हुए हैं। कब्रिस्तान में सर फीमेल नहीं आती हैं, कब्रिस्तान के अंदर फीमेल नहीं जाएंगी, कब्रिस्तान के अंदर केवल मेल पर्सन जाता है। गुस्ल देने के लिए केवल मेल पर्सन जाएगा। फीमेल है तो फीमेल पर्सन नहलाती है, अगर मेल पर्सन है तो मेल पर्सन नहलाता है। किसी भी कब्रिस्तान में आपको फीमेल जाते हुए नहीं दिखेगी मिट्टी देने के लिए। कब्रिस्तान में सिक्योरिटी लगाने का कोई अगर ये तर्क है प्रशासन का या मीडिया का, तो ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। कब्रिस्तान में मेल पर्सन जाते हैं, फीमेल नहीं जाते। जैसे असद के इनकाउंटर के बाद जब मिट्टी हुई यहाँ पे तो कुछ महिलाएं आई हुई थी, प्रशासन द्वारा उनके घर पे नहीं जाने दिया गया, प्रशासन द्वारा मिट्टी डायरेक्ट कब्रिस्तान लाई गई, इसलिए महिलाएं आई होंगी। लेकिन अगर घर पे जाने देंगे, महिलाएं नहीं आती हैं। हमारे यहाँ मना है शमशान पे जाना, महिलाओं को कब्रिस्तान पे जाना नहीं आती हैं महिलाएं कब्रिस्तान पे। आप लोग भी या इसमें आए थे? जी हम लोग भी मिट्टी में आए। मिट्टी में मगर जाने नहीं दिए। बताइए, जाने नहीं दिए। आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है? हम लोग को मिट्टी में बस जाने दे देते हैं लास्ट समय, आखिरी समय आधार भी लेकर आए, सब कुछ लेकर लेते। एक मुट्ठी मिट्टी है डालते, अब तो वो मिट्टी में मिल गए। कम से कम एक मुट्ठी मिट्टी हम लोग एक मुस्लिम मोमिन के नाते डाल लेते। अब उसमें भी हम अपना आइडेंटिटी प्रूव करें तब उसके बाद जाएं। अच्छा, यहाँ की जाना पा रहे हैं, इसके बाद भी नहीं जाना पा रहे हैं, आईडी देने के बाद भी। यहाँ की सेफ्टी जरूरी थी और वहाँ की सेफ्टी जरूरी नहीं थी। आज तो उसको पुलिस की चूक मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, ये है ये चूक। चाहे जहाँ से भी हुई हो, चाहे वो अपने डर से या चाहे अचानक आके हमला कर दिया हो और वो हट गए हों, उनके भी बीवी बच्चे हैं। पुलिस की साजिश थी, वो पुलिस ने करवाया तो हुआ ना। आप लोग क्या इधर चकिया इलाके कसारी में? हाँ, चकिया के इलाके के हैं, इसलिए जब वो आते थे तो बहुत ढेर सारी पुलिस थी। कल आए तो 4 ही पुलिस थी। क्यों उनको 4 पुलिस उनके साथ? बगल में उनके साथ पुलिस, बगल पुलिस खड़ी थी। पुलिस वाले थे, ऐसा बताया 17 पुलिस वाले थे। पुलिस वाले गाड़ी मरने के बाद कितनी भी बहुत होते हैं, 17 पुलिस वाले भी चाहते तो बचा लेते हैं, 3 ठो समझ लीजिए। मगर ये सब चीज़ साजिश है, आज समझ लीजिए भैया। पुलिस वाले की बात तो असला था ना, पुलिस वाले भी मार सकते थे, क्यों नहीं मार पाए? ऐसे तो अभी मुसलमान होते तो मार डालते हैं, खाली मुसलमान के ऊपर आफत आ रही हो, कोई ऊपर नहीं। लोगों ने कहा कि विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था, तो ये बात गलत जो सरकार का पक्ष है वो कह रहे कि ऐसा नहीं है कि विकास दुबे पे भी कार्रवाई हुई थी, अतीक अहमद पे भी कार्रवाई। विकास दुबे ने लीगल गलत किया था, उन्होंने कितने पुलिस वालों को मार दिया था, उन्होंने सरकार का गलत, सरकार के ना, वो तो पुलिस लोग कहाँ हमारे हैं, अब पुलिस वाले पीछे उनके हैं जो पुलिस वाले यहाँ उमेश पाल उमेश पाल में हम बता रहे हैं, उमेश पाल में 2 गनर मारे गए, वो भी अपने सम्मानजनक थे, वो भी किसी के पति थे, किसी के बाप थे। उनके जगह पे असद को इनकाउंटर कर दिया गया, ये लीगल था कि उन्होंने किसी की जान ली तो उन्होंने किसी की जान ली। इनके पीछे क्या था? इनको तो आजीवन कारावास की सज़ा हो गई थी। इनकी तो हत्या कर दी गई अपराधियों की तरफ। आखिर क्यों? जब वो सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ है? उनके साथ वो लोग गरीब हैं, 5-5 लाख रुपए का असलाह कहाँ से आया? वो गरीब दिखा रहे हैं, वो 5 लाख का असलाह कहाँ से आया? आप ही बताइए। उनकी अम्मा गरीब हैं, सब लोग गरीब हैं, झोपड़पट्टी में रहते, असलाह कहाँ से आया? असलाह आप लोग दिया ना, आप लोगों का कहने का मतलब मीडिया वाले बंद क्या है, आप ही लोग तो मरवाए हैं ना। हम लोग मरवाए नहीं भाई साहब, हम लोग नहीं मरवाए। तो मीडिया वाले बंद क्या है कि नहीं भेस में? मीडिया वाले भेस में बंद क्या है कि नहीं? रीज़न ये है सर, फिर से हलचल यहाँ पे है और अभी यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे। देखिए, अतीक अहमद के पर अभी जनाजा ख़त्म हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे निकले हुए हैं। आपने यहाँ लोगों से बात सुनी जिनको जनाजे में जाने से रोका गया, नहीं जा पाए जनाजे में। तो ये लोग इधर आओ। मोहन, आप लोग जनाजे में गए थे? हाँ, आप लोग जनाजे में थे? नो क्वेश्चन। क्या हुआ? जी मिट्टी हो गया और कुछ नहीं। कितने लोग थे? अरे तो करीब 100-150 थे। तो ये लोग, कुछ लोग
जो कब्रिस्तान के अंदर थे जनाजे में, वहाँ पे दफन की प्रक्रिया हुई। यहाँ पे आपने लोगों से बातचीत सुनी, लोगों के अपने आरोप हैं, लोग इस बात से भी खफा हैं कि उनको नहीं जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन ये बात कह रही है कि हम सुरक्षा की वजहों से कम लोगों की भीड़ ना हो पाए, इस वजह से ऐसा किया। ललन टॉप की आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे है मोहन कनौजिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।